जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर केस बेस्ड एमसीक्यू नंबर 3 की, आपके फेवरेट चैप्टर डीके गोयल सर की बुक से चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। दोस्त यहाँ पर 3 पार्टनर है, क्योंकि इंफॉर्मेशन हम हमेशा लिखते हैं ए बी सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दोस्त 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10 एंड 2/10। कुछ समय बाद ऐसा सोचा गया कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट्स मतलब न्यू रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 2:5:3, मतलब अब ये लोग कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी ये दोस्त आपका ओल्ड रेशियो कहलाएगा, ये ओल्ड रेशियो कहलाएगा आपका, और ये आपका न्यू रेशियो कहलाएगा। समझ आ रही होंगी आपको बातें? मतलब ये आपका ओल्ड रेशियो दोस्त और ये आपका न्यू रेशियो। इसका मतलब क्या है कि पहले ए के पास ज्यादा शेयर था, कम हो गया है, बी के पास 3/10 से 5/10 मतलब बढ़ गया है, ये 2/10 से 3/10 हो गया, मतलब ये भी बढ़ गया है। इसका मतलब इसने सैक्रिफाइस किया और इन दोनों ने गेन किया है। आपको ओरली ये बातें समझ में आ रही होंगी, अदरवाइज हम फॉर्मूला पुट कर जहां इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसको देख लेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है सर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नाम की एक चीज है जो कि एसेट साइड में दिखती है, हमको लॉस होता है हमारा, उसका बैलेंस है दोस्त 15,000 और ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है कि डेबिट बैलेंस है, नहीं भी लिखा होता तो हमें पता होता, हमें कंफ्यूजन सिर्फ होती है प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर। आफ्टर दैट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व WCR, जिसको हम प्यार से बोलते हैं, उसका बैलेंस दिया हुआ दोस्त 90,000 रुपीज। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको हम प्यार से बोलते हैं IFR, जिसका बैलेंस दिया हुआ दोस्त 60,000 रुपए। और लास्ट में आपका दिया हुआ दोस्त इन्वेस्टमेंट्स, जिसकी वैल्यू दी हुई है आपको 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, IFR और इन्वेस्टमेंट्स। पूरा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4 माइंड में सेट हो जाना चाहिए। जिन बच्चों को नई वीडियो देखी हुई है, अब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, कहीं और से किया है फिर भी क्लैरिटी नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले आप वीडियो को कॉन्सेप्ट वीडियो को जरूर देख लो, फिर ये केस बेस्ड आपको और भी मजेदार तरीके से समझ में आने वाला है। ऐसा बोला गया है, इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब गुडविल जो है वो 3 years परचेज पर निकाली जाएगी सुपर प्रॉफिट पर। तो अब हम इंफॉर्मेशन लिखने में टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे गुडविल निकालते हैं। गुडविल के लिए फॉर्मूला लगेगा आपका सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। गुडविल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्त? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। और फॉर्मूला हमेशा ही लिखना है हमको। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको जरूरत होती है एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट की, तो यहां एक लाइन छोड़कर मैं लिख दे रहा हूं सुपर प्रॉफिट्स इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। जहां आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है दोस्त क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें सर कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत होती है। एक तो हर बार सर फॉर्मूला क्या लिखना जरूरी है भाई साहब, 5 बार लिखोगे ना तो कभी याद ही नहीं रखना पड़ेगा, फॉर्मूले को अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए फॉर्मूला लिखवाने की प्रैक्टिस करवाता हूं मैं। तो सर यहां पर 1 लाख रुपए का है आपका एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिए हुए 8 लाख रुपए दिख रही होगी आपको, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ आपको 10% का। तो 1 लाख में से 80,000 रुपए जाएंगे तो 20,000 आएगा आपका सुपर प्रॉफिट। उस 20,000 को मैं फिट कर दूंगा सुपर प्रॉफिट्स की जगह पर, इनटू कर दूंगा 3 में, तो गुडविल आ जाएगी आपकी 60,000 रुपए। सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम। गुडविल निकालने के लिए आपको करना क्या था, सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर का इंटू करना था। नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए क्वेश्चन में 3। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज में से नॉर्मल माइनस करना है। नॉर्मल के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर की जरूरत होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया है 8 लाख, एनआरआर दिया है 10% दोस्त। 1 लाख में से 80 गए, 20,000 का सुपर प्रॉफिट इंटू किया 3 में, 60,000 रुपए आपकी गुडविल की वैल्यू आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो क्लेम है वो 80,000 रुपए, मतलब ये भी हमारा इंफॉर्मेशन का पार्ट है, हम इसको भी यही लिख ले रहे हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आपका 80,000 रुपया है और रिजर्व आपका 90 है, इसका मतलब क्लेम कम है,
बचेगा, और बचेगा तो बटेगा वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 1 में पूछा गया है दोस्त, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल बताइए कौन क्रेडिट कौन डेबिट होगा। हमें इसके लिए एक बार ओल्ड में से न्यू माइनस कर कर सैक्रिफाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा, और एक बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया, एक बार सैक्रिफाइसिंग वाला रेशियो आ गया, हमें तो पता है सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी और सी गेन कर रहे हैं। सर कैसे कर रहे हैं, आपने कैसे पता लगा? देखो पहले आपको मिल रहा था 5/10, 10 रुपए में से 5 रुपए मिल रहे थे, अब मिल रहा है 10 रुपए में से 2 रुपए, तो आपने तो भाई सैक्रिफाइस कर दिया ना, कम हो गया आपका शेयर। इसको 10 रुपए में से 3 रुपए मिल रहे थे, अब 5 मिल रहे हैं, 2 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं। इसको 10 रुपए में से 2 रुपए मिल रहे थे, अब 3 मिल रहे हैं, 1 रुपए बढ़कर मिल रहा है। मतलब इन दोनों भाई साहब ने गेन किया, इसने सैक्रिफाइस किया। हमें पहले ही दिख रहा है, फिर भी हम फॉर्मूले की बात करेंगे। तो अगर आंसर पॉजिटिव में आता है दोस्त तो सैक्रिफाइस है, और अगर आंसर नेगेटिव में आता है दोस्त तो गेन है। ए सैक्रिफाइस, बी सैक्रिफाइस और सी सैक्रिफाइस, एक एक करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले ओल्ड शेयर लिखेंगे, यहाँ 5/10, यहाँ 3/10, यहाँ 2/10। 5:3:2 को मैंने पूरा लिख लिया है ओल्ड शेयर। माइनस करेंगे 2/10 माइनस 5/10 माइनस 3/10, ये न्यू वाला लिख लिया है मैंने। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, नीचे बेस सेम है तो कुछ भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 5 में से 2 गए 3, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में, दैट मीन्स ये सैक्रिफाइस है। अगर हमें एडजस्टमेंट करनी होगी गुडविल की या किसी और चीज की तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। 3 में से 5 गए सर माइनस का 2/10, ये सर गेन कर रहा है। 2 में से 3 गए सर माइनस का 1/10, ये गेन कर रहा है। और हमने तो ये बात पहले ही देख ली थी कि 3 की जगह 5 हो गया, बढ़कर मिल रहा है शेयर। 2 की जगह 3 हो गया, बढ़कर मिल रहा है शेयर। अगर आपके पहले 100 रुपए मिलते थे और अब 150 रुपए मिलने लगे तो आपको 50 रुपए का गेन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और पहले 200 मिलते थे और अब 150 मिले, मतलब 50 रुपए का आपने सेक्रीफाइस किया है। तो तीनों के गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आ गए। गुडविल की वैल्यू में इंटू कर दो। साफ याद रखो बी और सी ने गेन किया है तो बी और सी डेबिट ही होंगे आपके। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। कौन है दोस्त? ए को कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ए को। तो बी और सी को डेबिट करेंगे आप कितने रुपए से? 60,000 में से 2/10 का इंटू करेंगे तो दोस्त आएगा आपका 12,000, यहां आएगा आपका 6,000 और यहां आएगा आपका 18,000 रुपए। तो ऑप्शंस देखते हैं कि किसमें ए जो है 18,000 रुपए से क्रेडिट है। सर ऑप्शन नंबर ए में सर 30,000 से क्रेडिट है, ऑप्शन नंबर बी में सर 12 से क्रेडिट है और ऑप्शन नंबर सी में सर 18 से क्रेडिट है। बी 12 से डेबिट और सी 6 से डेबिट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लग रहा है। डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें ए को ही डेबिट करा दे रहा है। तो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहां पर पूरी ये कहानी लिख सकते हैं हम कि एज क्रेडिट बाई 18,000, बी इज डेबिट 12,000 एंड सी इज डेबिट 6,000। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि बहुत ही ज्यादा सरल लग रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, जो एसेट साइड में दिया होता है, जो कि लॉस होता है, उसका राइट ऑफ कैसे होंगे? तो विल बी रिटन ऑफ इन न्यू रेशियो। क्या इसको न्यू रेशियो में राइट ऑफ करना चाहिए? नहीं सर, हम तो एक ही चीज जानते हैं, पुराना है प्रॉफिट, पुराना है लॉस, पुराने हैं पार्टनर्स, तो रेशियो भी पुराना होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, पुराना हो प्रॉफिट, पुराना हो लॉस, तो रेशियो भी पुराना होना चाहिए क्योंकि पार्टनर्स भी पुराने हैं। तो सर विल बी कैरी फॉरवर्ड इन द बुक्स, क्या कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए बुक्स में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर वो न्यू रेशियो में बांटा जाएगा और वो गलत हो जाएगा। विल बी एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, हाँ सर कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन में बोला होता। विल बी रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो, सबसे बेस्ट है आपका ओल्ड रेशियो में आपको रिटन ऑफ कर देना चाहिए। ओल्ड रेशियो में रिटन ऑफ कैसे करेंगे दोस्त? आप ए बी सी को सबको डेबिट करेंगे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो विल बी रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो, सबसे बेस्ट क्या है दोस्त? ओल्ड रेशियो में आप इसको रिटन ऑफ कर दीजिए। सेकंड वाले का आंसर है आपका डी, विल बी रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन। ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 90 और जिसका क्लेम है 80, तो वो 10,000 रुपए को हमें क्या करना चाहिए? तो आपको मैं सिंपल सी एंट्री बनाकर दिखा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से आ जाए। सर एंट्री को जिस तरह बनती है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जितने रुपए का है, क्योंकि रिजर्व्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो खत्म करने के लिए करेंगे हम उसे डेबिट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे हम 90,000। एक लाइन छोड़ दूंगा मैं, रीजन मेरे को पता, आपको बता दूं, अगर क्लेम ज्यादा हो गया, वैसे तो पता है क्लेम 80 का है,
बट अगर क्लेम 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000 हो गया तो हम एक लाइन में रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। तो यहाँ क्लेम है सर 80, तो बहुत ध्यान से सुनो, 90 से रिजर्व डेबिट और क्लेम 80 से क्रेडिट। अब 10,000 रुपए को क्या करेंगे, 10,000 रुपए सर इन लोगों का है, ये प्रॉफिट्स भी इन्हीं लोगों के, तो ये रेशियो भी इन्हीं लोगों का माना जाएगा। तो इन्हीं के बढ़ जाएगा, 90 में से 80 गए, 10,000 को बांटेंगे आप ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटू, 5:3:2 में या 2:5:3 में? सर ओल्ड रेशियो में बटेगा, क्योंकि पुराना है रिजर्व, पुराने हैं पार्टनर्स, तो रेशियो भी पुराना होना चाहिए। तो सर यहाँ बटेगा 5,000, 3,000 और 2,000। सो सिंपल। ऑप्शन नंबर ए में सर क्रेडिट हो रहा है 5,000, 3,000, 2,000। बाकी सारे ऑप्शनों में ए कभी भी 5,000 से क्रेडिट नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्रेडिट ए बाई 5,000 एंड बी बाई 3,000 एंड सी बाई 2,000। सिंपल सा आंसर है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में ऐसी कैलकुलेशन चल रही होंगी कि रिजर्व है 90, क्लेम है 80, तो 10,000 रुपये कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर आपको सीखने को मिलेगा कुछ खास कि सर इन्वेस्टमेंट को 4 लाख रुपए पर कर दिए, मतलब जो 5 लाख के इन्वेस्टमेंट थे हमारे, उनकी वैल्यू हो गई 4 लाख, मतलब हमें 1 लाख रुपए का लॉस हो गया है। क्वेश्चन में रिजर्व दिया है 60 का, इसका मतलब हम 1 लाख रुपए के लॉस में से 60,000 यहां से उठा लेंगे और 40,000 रुपए, 60 कहां से उठाओगे, यहां से, और 40 कहां से उठाओगे, सर 60 यहां से, सर 40 कहां से उठाओगे, सर 40 उठाएंगे हम रिवैल्यूएशन से। तो देखो कुछ इस तरह एंट्री बनेगी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, पूरी एंट्री के साथ बता दे रहा हूं, देन आंसर देखेंगे हम क्या होगा। रिजर्व सर डेबिट होगा हमारा, जितने का वो है, कितने का है, 60,000, इससे ज्यादा नहीं होगा, कभी भी इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। जैसे यहाँ WCR था, भले ही क्लेम से ज्यादा था पर हमने डेबिट किया उसके अमाउंट से। अब बताओ इन्वेस्टमेंट में लॉस कितना है, मुझे बताओ। कुछ बच्चों के माइंड में यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, सर इन्वेस्टमेंट में लॉस तो 5 में से 4 लाख गए, नई वैल्यू इसकी 4 लाख, 1 लाख का है, पर सर अभी आप 40,000 का कुछ ड्रामा बता रहे थे तो हम 40 लिखे, नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट का लॉस 1 लाख है तो आप उसे 1 लाख ही लिखिए। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका 4 का हो गया, कोई सामान आपने 5 लाख का खरीदा था, सोचा इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बट वैल्यू गिरकर 4 लाख हो गई, दैट मीन्स आपने 1 लाख रुपए को गवा दिए वहां पर। बट 1 लाख रुपए गंवाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले से ही सोच रखे थे 60,000 तो मैं गवा सकता हूँ, 60,000 तो मैं गवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट में गवा कितने दिया आपने, 1 लाख, तो 40,000 रुपए से दोस्त आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। मैं प्योर कॉन्सेप्टली बता रहा हूँ आपको, जो कि आपके एग्जाम में काम में आने वाला है, जो बुक में आपके, और साथ में दूसरी एंट्रीज भी रहे। यहाँ तो सिंपली आपको MCQ टिक मारना है, 40,000 रुपए से आप रिवैल्यूएशन में डेबिट। सर 1 मिनट मानो अगर IFR यहाँ होता ही नहीं, 1 मिनट को लिए मानो IFR होता ही नहीं, तो आप क्या कर दें, मैं रिवैल्यूएशन को 1 लाख से डेबिट करता और इन्वेस्टमेंट को 1 लाख से क्रेडिट करता। सर IFR अगर 1,20,000 होता तो आप क्या करते, तो मैं IFR को 1,20 से डेबिट करता, इन्वेस्टमेंट को 1 लाख से क्रेडिट करता, और बचेगा तो बटेगा 20,000, जैसे मैंने ये बांटा है, ध्यान से देखो, 20,000 रुपए को जैसे मैंने ये बांटा है आपका ओल्ड रेशियो में, ABC को दिया है वैसे ही बांटता, पर यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, मेरा लॉस हो गया 1 लाख, मेरे पास था सिर्फ 60, 40 मैंने रिवैल्यूएशन से उधार मांगे हैं। अब वो रिवैल्यूएशन को जो डेबिट किया है मैंने, उसे खत्म करने के लिए मुझे A को भी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस हुआ है, लॉस होगा जब भी तो पार्टनर क्या होंगे, पार्टनर दुखी हो जाएंगे। पार्टनर के दुख होने पर पार्टनर की कैपिटल को डेबिट किया जाता है। पार्टनर के दुखी होने पर पार्टनर को डेबिट किया जाता है, तो A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल को डेबिट करूंगा 20,000 से, 40,000 से, और रिवैल्यूएशन को मैं क्रेडिट करूंगा। A B C को दोस्त मैं डेबिट करूंगा, किस में करूं, 532 में या 253 में। सर बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, 532 में ही करेंगे, तो 20 से ये डेबिट होगा दोस्त, 3/10, 12 से ये और 8,000 से ये। तो इसमें अब ऑप्शन देखते हैं कि किस तरीके का ऑप्शन है, इस टाइप का या इस टाइप का। प्योर कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आपको पूरा, साथ में 2-4 MCQ फ्री में करा दिए। भाई अगर ये होता ही नहीं तो रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट एंट्री बनती और ASBC टू रिवैल्यूएशन बनती। अगर ये 1,20 होता तो IFR 1,20 से, इन्वेस्टमेंट 1 लाख से, 20,000 रुपए से आपके बांट दिया जाता ABC में, फिर रिवैल्यूएशन नहीं आता क्रेडिट साइड में। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बार बार आपको यही बताया, कब रिवैल्यूएशन डेबिट होता है और कब क्रेडिट नहीं होता है, सारी बातें बताई हैं डिटेल में।
ABC को डेबिट किया और रिवैल्यूएशन को मैंने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है ओल्ड रेशियो में। तो ऑप्शन देखते हैं सर, यहाँ पर डेबिट किया है A को 50 से और B को 30 से और C को 20 से। बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा तब होता जब आपका IFR नहीं दिया होता। सर यहाँ पर डेबिट किया है A को 20 से, B को 12 से और C को 8 से। हमारा यही तो ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर B हमारा एकदम करेक्ट है, जो हमारा ये ऑप्शन है। तो आपके साथ साथ दूसरे MCQs भी करा दिए मैंने इस वाली में। कहीं जर्नल एंट्री पूछ ले तो आप इस तरीके से प्रेजेंट करके आएंगे ऑप्शन में, ये जर्नल एंट्री पूछ ले तो ऐसे, ये पूछ ले तो आपके ऐसे, और अगर इनकी एडजस्टमेंट पूछेगा तो आपका फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग काम में आता है, फिर ओल्ड रेशियो नहीं लगता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब। जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया तो दोस्त डाउनलोड कर लो, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट करा रहा हूँ हर संडे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।